कितनी अजीब बात है मासूम, हम दोनों के घर में टेंशन चल रही है। ये टेंशन बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी मिमी। अभी तो मेरे पेरेंट्स ने शिबा का असल रंग ढंग नहीं देखा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। देखो यार, जो तूफान आना था वो आकर चला गया है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो उसको कबूल कर लिया, अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी अब्बा जान को उसकी असल हरकतें नहीं पता। अभी तो वो नेक परवीन बने होने का ड्रामा कर रही है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा ना, वो उसे एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं यार, एग्जाम जितने करीब हैं, मुझसे इन हालातों में कोई तैयारी हो ही नहीं रही। बेटा तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? जिद मैंने नहीं, उमर ने शुरू की है माँ जी। देखो बेटा, उमर तुमसे माफी मांग रहा है। तुम भी अपने रवैये में कुछ लचक पैदा करो। देखो बेटा, इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। अगर उसको मेरे साथ की जरूरत होती तो आज वो मेरे साथ होता, लेकिन उसको तो हमदर्दी, प्यार, साथ सब कुछ मिल रहा है। बेटा तुम इस गलत फहमी का शिकार क्यों हो गई हो? उमर की मोहब्बत में कुछ कमी नजर आई है तुम्हें? जी माँ जी, देखी है, तभी तो कह रही हूँ। और अगर मुझे कोई गलत फहमी थी तो उसने दूर क्यों नहीं की? मैंने उसको कहा जॉब छोड़ो, उसने छोड़ी। देखो बेटा, ये जॉब उसकी मजबूरी है। तुम्हें तो मालूम है कि आजकल नौकरियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है। कैसी मजबूरी माँ जी? मैं आसानी से उसको जॉब दिलवा सकती थी, लेकिन उसको तो एक टिकट पे दो मजे लेने थे ना, जॉब भी और दिल लगी भी। देखो, तुम उमर पे बहतान लगा रही हो, और बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी बीवी की आंखों में धूल झोंकना भी बहुत बड़ा गुनाह है माँ जी। मेरा उमर ऐसा गुनाहगार नहीं है। आई एम सॉरी माँ जी, अगर आप उसकी हिमायत ही करेंगी तो और कौन करेगा? वैसे भी इस सूरत हाल से आप ही का फायदा हो रहा है। आपकी बरसों पुरानी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। एक सेकंड, उमर मेरे बचपन का मकेतर था। उसने ये मंगनी आपकी वजह से तोड़ी क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता था, और मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आने का कोई शौक नहीं था। जब 20 साल पहले मैंने इस बात पे एतराज नहीं किया तो अब क्यों करूंगी? अगर आपको ये लगता है कि मैं अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उमर का सहारा ले रही हूँ, तो ये गलतफहमी दूर करें। मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर चुके हैं, तो आने वाले 20 साल भी गुजर जाएंगे। आपका मियां आपको मुबारक हो, सानिया उमर आरफीन। तुम कहीं बाहर जा रही हो? जी आंटी, मामा के पास जा रही हूँ। बाहर जाते हुए तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो। हमारे यहाँ इस किस्म के लिबास को पसंद नहीं किया जाता। वो क्या है ना आंटी कि मैंने तो कभी इस तरह के कपड़े पहने ही नहीं। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ हमेशा से, और इन्हीं में कंफर्टेबल भी रहती हूँ। अब तुम अपने घर में नहीं हो, ससुराल में हो, और ससुराल में औरत को ससुराल के तौर तरीकों पर भी अमल करना चाहिए, समझी तुम? व्हाट? आई एम सॉरी आंटी, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे आपके घर का लाइफस्टाइल बिल्कुल 1948 वाला लगता है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे लाइफस्टाइल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकती। और क्या है ना कि मैं तो शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और मेरी मामा को भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। यू लाइक मी or not, I don't care. Oh, thank God, बाबर तुम आ गए। मैं मामा के पास जा रही हूँ, और अच्छा हुआ तुमसे यहीं पे मुलाकात हो गई। मामा के घर अचानक? वो आज तो हमने अरमान क्या नहीं जाना? हाँ, लेकिन वो मामा ने बुला लिया, उनके कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना, तो जाना तो जरूरी है। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, और अभी मैं जा रही हूँ। आई एम गेटिंग लेट। ओके, बाय।
मामा, दादा आई थी यहाँ पे? मैंने उनका भी जाते हुए देखा रबी आंटी के साथ। हाँ, आपको लेने आई थी ना? दिमाग खराब हो गया उनका। वो क्या समझती हैं? वो आएंगी और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। क्या हो गया है मॉम आपको? क्यों तंग कर रही है इतना डैड को? आप तो इतनी मोहब्बत करती थी डैड से, इतने दावे करती थी मोहब्बत के। भाड़ में जाए मेरे दावे और उसकी मोहब्बत। जब से मुझे उसकी असलियत नजर आई है, मुझे वो जहर लगता है। I just don't understand you, mom. क्या हो गया है आपको? क्यों इतनी नफरत करती है डैड से आप? आपको पता है इस सब का असर हम पे होगा, बल्कि हो रहा है। साथ को देखा है आपने कितना डरता था डैड से, और आज देखे उसे, नफरत करता है उनसे। वो लड़का जो अपने एग्जाम्स में 80% मार्क्स लेके आता था, आज फेल हो रहा है, और इस डाउनफॉल की वजह से आप पे आप। शट अप मिमी। इतना शौक और अपने बाप की हिमायत करने का तो जाओ उसके पास रहो तुम, उसी गंदे घटिया नीच मोहल्ले में जिसकी सड़क से गुजरने में तुम्हें शर्म आती थी। तुम्हारा कॉलेज जिसमें तुम इतना इतराती हो, उसके 1 महीने की फी तुम्हारे बाप के पूरे साल की तनख्वाह से पूरी नहीं हो सकती। जाओ, यहाँ पे तुम कितने ऐश आराम से रह रही हो, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम्हें मिलता है, वहां तुम्हें हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा। इन सब बातों का सोचो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। आप उसे बताइएगा ना कि मैं। हाँ बेटा, मैंने उसको सब कुछ बताया, तुम्हारी हालत का भी, तुम्हारी माफी का भी। लेकिन बेटा वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका तो रवैया बिल्कुल बेलचक है, बल्कि उल्टा उसने तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दी कि तुम और रबिया। यकीन जानो रबिया के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदगी हुई है। वो तो रबिया इतने तहम्मुल और बर्दाश्त से काम न लेती तो न जाने वहां पे कौन सी जंग छिड़ जाती। वो अब वापस नहीं आने वाली। बेटे उसके खुद साख्ता शक को दूर करना बहुत मुश्किल है, और मेरा तजुर्बा कहता है कि वो अब वापस नहीं आएगी। हाँ, शायद उसको जिसकी जरूरत थी वो उसे मिल गया। क्या समझाऊं मैं तुम्हें? अम्मा जी, मुझे सानिया पसंद है। मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। वो खूबसूरत है इसलिए? अम्मा जी, सानिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बाएतमाद, मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने वाली तमाम एबिलिटीज रखती है। मुझे तभी सहनी हुई चूल्हा हांडी टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है अम्मा जी। मुझे सानिया जैसी लड़की पसंद है जो मेरे तरक्की के सफर में मेरे शाना बशाना हो, जिसे मुझे कुछ सिखाना ना पड़े। साथ चाहे ना दे वो मंजिल तक। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? अम्मीजान कौन सी? क्या हुआ है? तुम अपनी बीवी को अपने घर के माहौल के बारे में अच्छी तरह समझा दो। यहाँ ये फिल्मी अंदाज बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये अब्बा जान के साथ साथ रह रहे के ना, आपकी भी आदतें खराब हो गई हैं। हर बात पे एतराज करना शुरू हो गई हैं आप भी। अरे बीवी है मेरी, ऐसी कौन सी काबिल एतराज हरकत कर दी उसने? जवान कमारी बहन और माँ के सामने ये बेबाकी एतराज वाली होती है, और अगर तुम उसे नहीं समझा सकते ना तो उसे मैं खुद। वो आप कुछ नहीं कहेंगे उससे, वो पहले ही आप लोगों की रोज की रोक टोक से तंग है। हमारी रोक टोक? हमने तो अभी रोक टोक शुरू ही नहीं की। अच्छा प्लीज आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगा। बाबर, तुम इतने बुज़दिल हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बीवी से इतना डरोगे। मैं डरता नहीं हूं उससे, सिर्फ घर में माहौल ठीक रहे इसलिए उसकी बात मान लेता हूं। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, और मैं नाराज कर दूं उसे? आप इस मासूमा की रिश्ते की तैयारियां करें ताकि घर में जवान और कवारी बहन के होने का एतराज भी खत्म हो जाए। तुम तो मुझे भूल ही गई हो शीबा, ना फोन करती हो। कोई नाराजगी क्या? कोई और मिल गया लगता है। अरे विक्की, किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि शीबा कितना बीमार हो गई थी। उसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गई थी, डरा दिया था इसने मुझे। फिर मैंने ना इसे इलाज के लिए लंदन भेज दिया था। ओह गॉड, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। शीबा, अब तो तुम मुझे फ्रेश लग रही हो।
मौसम बहुत अच्छा था ना, इसी वजह से फ्रेश हो गई। अमान, आप यहाँ इस वक्त? अरे वाह, मैं ऐन सही वक्त पर आ गया। यहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं। कैसे हैं आप वकार साहब? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बस गुजर रही है, बैठिए। अमान, हम ऐसा करते हैं कि वहां चल के बैठते हैं। क्यों भाई, खैरियत तो है? मेरा ख्याल है कि मुझे बच्चों के साथ भी बैठना चाहिए था, और वैसे भी शीबा से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। चलो विकी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। मुझे तो ताने देती थी कि मैं अपनी बेटी जैसी लड़की का सौदा करना चाहता हूँ, और अब खुद तुम शादीशुदा बेटी का सौदा कर रही हो। इस बात की तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो। तुम्हें हमारे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। होते कौन हो तुम? बदकिस्मती से तुम्हारा शौहर। हालांकि पूरी दुनिया में मुझे तुम जैसी औरत का शौहर कहलवाना सबसे बुरा और काबिल नफरत लगता है। अच्छा, तो फिर इसका भी एक हल है। तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? फारिग कर दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं करूंगा। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, समझे तुम? मत भूलो कि मैं अभी और इसी वक्त यहाँ तुम्हारे दामाद को बुलाकर तुम्हारी बेटी को फारिग करवा सकता हूँ। देखो अमान, गेम के भी कुछ फूल होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। गिव एंड टेक। तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दूंगा भाई, तुम मेरा मकसद पूरा कर दो, मैं तुम्हारा। ओके, अभी तो तुम जाओ यहाँ से, मैं सोचकर तुम्हें जवाब दूंगी। साथ मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे ही जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें पता है मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सारी पाबंदियां, सारे मसले सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? अगर तुम बहादुर बन जाओ ना, तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हें रोक सके। साथ मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम समझती क्या खुद को? हाँ, मुझे इस तरह तड़पा के अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हो? माय फुट। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, माइंड यू। ये तो शीबा के मोबाइल की बेल है। वो बाबर का फोन। क्या कहूं उसे मैं? हेलो आंटी, वो शीबा से बात कराइएगा प्लीज। वो शीबा तो अपनी कजिन्स के साथ कहीं बाहर निकली हुई है, और देखो कितनी भुलक्कड़ है। अपना सेल तो घर पे ही छोड़ के चली गई है। अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद कॉल कर लूंगा उसको बाद में। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आ ही जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इतने अरसे के बाद कजिन्स इकट्ठी हुई हैं, तो बातों में टाइम लग जाएगा। पता नहीं किस वक्त वो घर वापस आए। वो जैसे ही आती है ना, मैं तुम्हें फोन कराती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी। ताई अम्मी, नमाज पढ़ लिया आपने? हाँ बेटा, नमाज तो मैंने पढ़ ली। एक तस्वीर रह गई थी आयत करीमा की, उमर के लिए मैंने मानी है। अल्लाह उसकी बेहतरी करे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे।
तुम ऐसा नहीं करोगे सानी। सानी मेरी बात सुनो, देखो देखो ये उमर क्यों चीख रहा है बेटा। तुम्हें और बच्चों को जो कुछ भी चाहिए मैं हासिल कर लूंगा ना, मगर प्लीज तुम अलहदा होने की बात मत करो। देखो मैं मर जाऊंगा प्लीज। सानी सानी मेरी बात सुनो। हेलो सानी, हेलो। क्या हुआ बेटा उमर, क्या हो गया? अम्मा जी, सानिया कहती है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। बच्चे भी साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकता। तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेंगे? कहते हैं शर्मिंदगी उठानी पड़ी उन्हें मेरी वजह से। इंसल्ट हुई है उनकी मेरी वजह से। बकवास करती है वो, झूठ बोलती है। उसने अपने बच्चों के दिल में तुम्हारी तरफ से नफरत भर दी है। बेटा मिमी तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, साथ तुमसे अब भी डरता है। फिर सानिया, वो तुम्हें सिर्फ जलाने और तड़पाने के लिए ऐसी बातें करती है। तुम क्यों नहीं समझते ये बात? कहती है कि मैं खोटा सिक्का, बिल्कुल बेकार, किसी को जरूरत नहीं है। गलत बात कर रही है वो। और अगर इस तरह की बात वो कर भी रही है तो उसे झूठा साबित क्यों नहीं करते तुम? गलत साबित करो। उमर, खुद को समेट के अपना कद इतना ऊंचा करो कि सब तुम्हारे सामने बौने बन जाए। वो तमाम चीजें दोबारा हासिल करो जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के गई है। रबिया ठीक कहती है बेटा, हिम्मत हार जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे। हौसला करो, हौसला करके अपना कारोबार दोबारा शुरू करो। अल्लाह मदद करने वाला है, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। क्यों दिल बर्दाश्ता होते हो? चलो तुम बैठो यहाँ। बेटा जरा इसके लिए एक गिलास पानी लेकर बैठो। बैठो, शाबाश मेरा बच्चा। लूटने वाला आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, धड़कनों की भी जो सदा समझे। तुम कहाँ जा रहे हो? वो अमीजान और शिवा को लेने जा रहा हूँ। उसका फोन आया था, वो खुद आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की। कॉल आई थी कब? मुझे तो उसने कॉल नहीं की। अभी बात हुई है मेरी उससे और उसने बताया कि तुम उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उसे कुछ दिन मैके में ही रहने दो ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सको। उसके होते हुए तो किताबों को हाथ तक नहीं लगाते तुम। और याद रखो, अगर अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए तो तुम बाहर नहीं जा सकोगे। और ये बात मुझे कतई पसंद नहीं है। हर वक्त जोरू का गुलाम होना और जन मुरीदी कोई अच्छी बात नहीं है। हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। लाखों रुपए फीस के नाम पे खर्च कर चुका हूं, फिर भी नतीजा सिफर। और आशा बेगम, तुम भी इन्हें तालीम के सिलसिले में कुछ एहसास दिला दिया करो। या ये सारी फिक्र और परेशानी मेरे हिस्से में है? तुम जैसी बेफिक्र और लापरवाह औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अच्छे काम करूं तो अपना बेटा, और किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो तेरा बेटा। खुद के कॉल और फेल में तजाद है। बड़े आए मुझे समझाने के लिए। बाबर, बाबर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात को कहाँ थे? दोस्त के साथ। क्यों? एग्जाम्स करीब हैं, कंबाइंड स्टडीज कर रहे थे, दैट्स इट। कौन सा दोस्त? कॉलेज का दोस्त है, क्या हो गया है?
मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ। अब ये कौन सा नया? अगर नहीं पता तो बार बार क्यों पूछ रही है? नाश्ता करना आराम कर दिया मेरा। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं रोज रोज। साथ कम बैक हियर। साथ किसे क्या हुआ है? इज ही ओके? व्हाटएवर। वो नाश्ते में क्या है? यम। मिमी, ये साथ रेगुलरली कॉलेज जाता है? हाँ, रेगुलर जाता है। पढ़ता भी है या? कॉलेज रेगुलर जाता है, रेगुलर पढ़ता नहीं है। क्या इलाज करूं इसका? मामा और भाई बिल्कुल डांटने नहीं देते, बिल्कुल बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है? बिगड़ चुका है। खुश फहमी हुई है आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके लिए। मॉम, याद है आपको? आप कहती थी कि मेरा बेटा साद इंजीनियर बनेगा और डैड कहते थे डॉक्टर। बट इट्स नॉट हैपनिंग। वो इंसान भी बन जाए ना तो बहुत बड़ा मिरेकल है। क्यों अपनी माँ को डरा रही हो? कुछ नहीं होता सानी, तो फिक्र मत करो। नानो, मुझे समझ नहीं आती, आप मॉम की अम्मी हैं या दुश्मन? अपनी हद में रहो तुम। हम बड़े हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। सॉरी नानो, आपको पता है क्या, जिन बच्चों के पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे कि साद। सानी, तुमने इसे दादी की सोबत में रख के इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। बूढ़ों वाली बातें करनी शुरू कर दी इसने। कुछ समझ नहीं आ रहा। टीवी की आवाज आहिस्ता करो शिबा, मुफ्ती साहब आने वाले हैं। तो क्या हुआ? इन्हें टीवी की ऊंची आवाज पसंद नहीं, हम उनकी मौजूदगी में मोहतात रहते हैं। तुम भी एहतियात करो। ओह माय गॉड, मुफ्ती साहब ना हो गए जैसे कोई ट्रैक वाला हो गए, जिनका हर वक्त आप मुझे ड्रावा देती रहती। बकवास बंद करो शिबा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस लहजे में बात की जाती है? मेरी माँ ने मुझे उतनी ही तमीज सिखाई है जितनी की मुझे जरूरत है। तमीज क्या है पता है तुम्हें? मेरी मासूमा को देखो, इसे कहते हैं तमीज, माँ की तरबियत। न जाने कहां से उठकर आ गई है, न शर्म, न हया, न अदब, न लिहाज। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पता चलता है कि तुम किस फैमिली से हो। मुझे और मेरी फैमिली को गाली देने वाली ये औरत को तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगी कि मुझे गाली देने का अंजाम क्या है, और सारी उम्र ये नहीं भूल सकी कि मेरा नाम भी शीबा है। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून अमान साहब। लेकिन आप तो ऑफिस अभी आई हैं ना? जी वो आज मैं लेट हुई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका अपना ऑफिस है, आपका जब दिल चाहे सुबह दोपहर शाम ना आए तब भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। बाय द वे, आज लेट होने की कोई खास वजह? क्योंकि आप तो बहुत पंक्चुअल हैं। वो एक्चुअली अमान साहब, मैं साथ की वजह से बहुत परेशान हूँ। एनी प्रॉब्लम? पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। यंग बॉय है ना, ठीक हो जाएगा। मगर उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वारागिर्दी करता है। तब तो आपकी परेशानी ठीक है, बट यू डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगा। एंड आई थिंक इस परेशानी में आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा। भूख ही नहीं लगी। बुरी बात। अगर आप खाएंगी कुछ नहीं तो ऑफिस वर्क कैसे होगा? चलिए मैं आपको अच्छा सा लंच करवाता हूँ ताकि फिर आप सुकून से ऑफिस वर्क कर सकें। आइए। नहीं, मैं कुछ मंगवा लूंगी, नो प्रॉब्लम। क्यों, आपको मेरे साथ जाने में कोई एतराज है क्या? यकीन जानिए, मैं एक शरीफ आदमी। नहीं नहीं अमान साहब, ऐसी कोई बात। साहब, खुदा के लिए मुझे सिर्फ अमान कहा करें। आपके और मेरे दरमियान कोई अजनबियत वाला ताल्लुक तो नहीं है? तो चलिए उठिए, आइए आइए आइए, चलिए, देर हो रही है। ओके, आइए। मिमी की छुट्टी होने वाली है, अगर आप कहें तो उसे भी पिक कर लें। फैंटास्टिक आइडिया, अगर आप माइंड ना करें। हाँ यार, इसमें माइंड करने की क्या बात है। और देखें, आप इतनी फॉर्मल ना हुआ करें, हम फ्रेंड्स हैं भाई। मैं मिमी को कॉल कर लेती हूँ। आप प्लीज। पहले तुम्हारा ड्राइवर आता था, अब तुम्हारी अम्मी आती है।
इस पहरेदारी की क्या वजह है? यार ये सब कुछ उस बेशरम लड़की शीबा की वजह से हुआ है। उसकी हरकतें देखकर अब्बा जान को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उसका रंग ढंग देखकर कहीं मैं भी बिगड़ना चाहूँ, इसलिए मुझे इतनी पाबंदियों में रखा हुआ है। तो परेशान हो गई हूँ। वो पूरे घर में दंदनाती फिरती है और मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। वाओ, आज के दौर में इतनी बैकवर्ड थिंकिंग मुझे समझ नहीं आता है। आजकल की तो झोपड़ी वालों को इतनी अवेयरनेस है। ये बेटे और बेटी का फर्क है, जो झोपड़ी से लेकर महल तक देखा जाता है। छोड़ो चलो मैं चलती हूँ, शायद मामा आ गए होंगे। See you. बाय बाय। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज मत आना, प्लीज। यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। मेरे लिए सब कुछ वैसा का वैसा है। ये अंदर कौन है और ये आवाज किसकी आ रही है? मोबाइल तो इसके पास है नहीं जो ये किसी से बातें कर रही हो। यानी कि कोई लड़का? साथ आई थिंक कोई दरवाजे पर है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम इस वक्त? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा अपनी नंद से कुछ गपशप ही कर लूं। मैं सोने लगी थी। अच्छा, लगता तो नहीं है। खैर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस मैं तो तुम्हारा कमरा देखना चाह रही थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम जैसी शरीफ, नेक, ताबेदार लड़की और मोबाइल फोन? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि रात के इस पहर तुम किसी से फोन पे बात कर रही हो? वालिदैन की आंखों में धूल झोंक कर इश्क लगाने वाली लड़कियों को तुम्हारे यहाँ क्या समझा जाता है? मैं तो जवाब नहीं आ रहा? कौन है ये लड़का? और अगर मैं अभी ये, जो कि यकीनन तुम्हारे इसी आशिक ने दिया होगा, इसके बारे में तुम्हारे अब्बा जान और भाई को बता दूं तो? प्लीज शिबा ऐसा मत करना। क्यों? और ये जो हर वक्त दिन रात तुम्हारी माँ मेरे किरदार के बारे में बातें करती रहती है, उसको भी तो पता चले कि उनकी नेक परवीन बेटी क्या करती फिर रही है और उसके करतूत क्या है। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं आइंदा कभी मोबाइल पर बात नहीं करूंगी। प्लीज शिबा ये बात अम्मी को मत बताना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो मर जाएंगी। प्लीज शिबा अम्मी को मत बताना। मैं ये बात अब भी इसी वक्त जाकर सबको बताने वाली। नहीं प्लीज शिबा मेरी बात तो सुनो, प्लीज शिबा। नहीं, आई थिंक मुझे अभी ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मेरी बात पर तो कोई यकीन करेगा नहीं और नेक परवीन बीबी की बात पर तो सब यकीन कर लेंगे। देखती हूँ कि आखिर ये किसके साथ इन्वॉल्व है, फिर सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ के सबके सामने लाऊंगी। लो, रख लो। मगर मैंने सोचा है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल पे तरस आ गया है। खैर अब तुम सो जाओ। गुड नाइट।